हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडीगर। मैं हूं आपका दोस्त प्रभाकर। आज के इस महत्वपूर्ण लेक्चर में हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं 29 जनवरी 2024 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। तो आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक जोड़ देखिएगा। चलिए आज का पहला और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, बिहार के 9वीं बार मुख्यमंत्री कौन बने हैं? आंसर हो जाएगा नीतीश कुमार जी। तो नीतीश कुमार जी बिहार के 9वीं बार मुख्यमंत्री बन गए हैं। अब सवाल आता है कि नीतीश कुमार जी 9वीं बार मुख्यमंत्री कैसे बन गए, क्योंकि अभी वहां पर कोई इलेक्शन भी नहीं हुए थे। तो उन्होंने अपने गठबंधन को बदला है, यानी अभी तक वो महागठबंधन का हिस्सा थे, लेकिन अब वो एनडीए का हिस्सा बन गए हैं, यानी बीजेपी के साथ वो चले गए हैं। अभी तक आरजेडी और कांग्रेस के साथ सरकार बनाए हुए थे, लेकिन अब उन्होंने बीजेपी के साथ सरकार बना ली है। दोस्तों, नीतीश कुमार जी को पद और गोपनीयता की शपथ किसने दिलाई है? बिहार के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर ने। नीतीश कुमार जी के बारे में आप याद रखिएगा, ये बिहार के 22वें मुख्यमंत्री हैं और बिहार में सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने वाले व्यक्ति भी कौन है? नीतीश कुमार। दोस्तों, नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बने हैं। इसके अलावा 2 उप मुख्यमंत्री भी बने हैं अभी हाल ही में बिहार में। तो पहला नाम है सम्राट चौधरी का, दूसरा नाम है विजय सिन्हा का। तो सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा बिहार के उप मुख्यमंत्री बने हैं। नीतीश कुमार जी के साथ कुल 8 मंत्रियों ने भी शपथ ली है। चलिए जानते हैं कि वो 8 मंत्री कौन कौन है। तो पहला नाम है डॉक्टर प्रेम कुमार का, दूसरा नाम है विजेंद्र प्रसाद का, तीसरा नाम है श्रवण कुमार का, चौथा नाम है विजय कुमार चौधरी का, पांचवा नाम है संतोष कुमार सुमन का और छठा नाम है सुमित सिंह का। और 2 नाम और कौन है? सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये 8 मंत्री हो गए हैं। दोस्तों, बिहार की बात आई है तो बिहार से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस कर लेते हैं। मिशन दक्ष किस राज्य से रिलेटेड है? बिहार से रिलेटेड है। सरकारी नौकरियों में एससी, एसटी, ईबीसी और बीसी के लिए 65% आरक्षण प्रदान किया गया है बिहार राज्य में। बिहार में शिक्षकों को टेस्ट के माध्यम से सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाएगा। बिहार में दूसरा टाइगर रिजर्व कैमूर जिले में तैयार किया जाएगा। बगहा में इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर बनाया जाएगा। पटना नगर निगम ने कैश फॉर वेस्ट योजना अभी कुछ समय पहले शुरू की थी। दोस्तों, बिहार की बेसिक जानकारी भी डिस्कस कर लेते हैं। तो बिहार का गठन कब हुआ था? 22 मार्च 1912 को। राजधानी क्या है? पटना। मुख्यमंत्री है नीतीश कुमार। गवर्नर है राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर। विधानसभा की यहाँ पर 243 सीटें हैं। विधान परिषद की 75 और राज्यसभा की 16 और लोकसभा की 40 सीटें हैं। बिहार की लोकेशन आप यहां पर देख सकते हैं। बिहार की सीमा उत्तर प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल और इसके अलावा नेपाल से लगती है। आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक देखिएगा। लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी दबा लें, जिससे आपको समय पर और सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सकेगा। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। आपको टेलीग्राम पर जाना है, स्टडीगर ऑफिशियल सर्च करना है तो हमारा चैनल मिल जाएगा। इस चैनल को ज्वाइन कर लेना है तो आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा। इसके अलावा आप हमारे ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। दोस्तों, ऐप पर आपको क्या क्या मिलेगा? तो ई बुक, टेस्ट सीरीज, पीडीएफ और डेली क्विज, ये सभी आपको ऐप पर मिल जाएगा। ईयरली करंट अफेयर्स और मंथली करंट अफेयर्स की ई बुक आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में मिल जाएगी। तो इन सभी को प्राप्त करने के लिए आप ऐप को जरूर डाउनलोड करें। लिंक इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा आपके एग्जाम की दृष्टि से। आंसर हो जाएगा यानिक सिनर ने। तो दोस्तों, यानिक सिनर ने ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 में पुरुष एकल का खिताब जीता है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसे आप नोट कर लीजिएगा। अब आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि यानिक सिनर किस देश के हैं? तो वह इटली देश के हैं। तो इटली के यानिक सिनर ने रसिया के डैनियल मेदवेदेव को हरा करके ऑस्ट्रेलियन ओपन में पुरुष एकल का खिताब अपने नाम किया है। याद रखिएगा कि यानिक सिनर ने अपने कैरियर का पहला ग्रैंड स्लैम अपने नाम किया है। ठीक है, तो जो ऑस्ट्रेलियन ओपन उन्होंने जीता है वह उनके कैरियर का पहला ग्रैंड स्लैम का खिताब है। दोस्तों, सिनर ऑस्ट्रेलियन ओपन में पुरुष एकल का फाइनल जीतने वाले इटली के पहले खिलाड़ी बन गए हैं, यानी कि वह इटली के पहले ऐसे टेनिस प्लेयर हैं जिन्होंने ऑस्ट्रेलियन ओपन जीता हुआ है पुरुष एकल में। ये तो बात हुई पुरुष एकल की। अब बात करते हैं महिलाओं की। तो दोस्तों, महिला वर्ग में
ऑस्ट्रेलियन ओपन का खिताब जीता है बेलारूस की आरियाना सबलेंका ने। यहां पर आप देख सकते हैं ये कौन है, आरियाना सबलेंका। तो इन्होंने ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 में वीमेंस सिंगल्स का खिताब अपने नाम किया है। याद रखिएगा कि इन्होंने लगातार दूसरी बार ऑस्ट्रेलियन ओपन का खिताब जीता है। इससे पहले 2023 में भी उन्होंने ऑस्ट्रेलियन ओपन का खिताब जीता था। 2024 में ऑस्ट्रेलियन ओपन में आरियाना सबलेंका ने किसको हराया है, तो उन्होंने चाइना की किन वेन झेंग को हराया है और ऑस्ट्रेलियन ओपन अपने नाम किया है। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण बात है दोस्तों रोहन बोपन्ना के बारे में। तो याद रखिएगा कि भारत के स्टार टेनिस खिलाड़ी हैं रोहन बोपन्ना। तो उन्होंने भी ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 में मेंस डबल्स का खिताब जीता है। तो उनके साथी थे कौन, मैथ्यू एबडन। तो उन्होंने मैथ्यू एबडन के साथ ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 में मेंस डबल्स का खिताब अपने नाम किया है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर बनेगा, तो इसे आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। मैथ्यू एबडन के बारे में आप याद रखिएगा, ये किस देश के हैं, ये ऑस्ट्रेलिया के हैं, ठीक है। और आपको रोहन बोपन्ना के बारे में एक और पॉइंट याद रखना है कि उन्होंने 43 साल की उम्र में ऑस्ट्रेलियन ओपन में जीत हासिल की है। इस प्रकार से वो सबसे उम्र दराज खिलाड़ी बन गए हैं जिन्होंने ऑस्ट्रेलियन ओपन में मेंस डबल्स का खिताब जीता है। दोस्तों इससे पहले रोहन बोपन्ना ने 2017 में फ्रेंच ओपन में मिक्स्ड डबल्स का खिताब अपने नाम किया था। दोस्तों बात करें अगर हम ऑस्ट्रेलियन ओपन की, तो यह टेनिस से रिलेटेड है और इसकी शुरुआत कब हुई थी, 1905 में हुई थी। ऑस्ट्रेलियन ओपन के बारे में एक और महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है कि ऑस्ट्रेलियन ओपन किस प्रकार के कोर्ट पर खेला जाता है, तो यह हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है। दोस्तों बात आई है यहाँ पर ग्रैंड स्लैम की। तो ग्रैंड स्लैम क्या होता है, तो ग्रैंड स्लैम का मतलब होता है टेनिस के 4 बड़े टूर्नामेंट, ठीक है। तो टेनिस के 4 बड़े टूर्नामेंट को हम संयुक्त रूप से ग्रैंड स्लैम बोलते हैं। अब वो 4 बड़े टूर्नामेंट कौन है, पहला है ऑस्ट्रेलियन ओपन, दूसरा है फ्रेंच ओपन, तीसरा है विंबलडन ओपन और चौथा है यूएस ओपन। तो टेनिस की ये 4 प्रतियोगिताएं संयुक्त रूप से ग्रैंड स्लैम कहलाती हैं। याद रखिएगा कि साल की शुरुआत में ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है, फिर उसके बाद फ्रेंच ओपन होता है, फिर विंबलडन होता है और साल के अंत में यूएस ओपन होता है। तो इन सभी पॉइंट को आप नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिजिटल कोर्ट 2.0 एप्लीकेशन को किसने लॉन्च किया है, आंसर हो जाएगा पीएम मोदी जी ने। दोस्तों पीएम मोदी जी सुप्रीम कोर्ट की डायमंड जुबली सेलिब्रेशन में शामिल हुए थे और इसी दौरान उन्होंने डिजिटल कोर्ट रिपोर्ट यानी DGSCR डिजिटल कोर्ट्स 2.0 और सुप्रीम कोर्ट की नई वेबसाइट को लॉन्च किया है। याद रखिएगा कि इस साल सुप्रीम कोर्ट अपनी स्थापना का 75वां वर्ष यानी डायमंड जुबली मना रहा है। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 1950 में की गई थी। दोस्तों अब हम कुछ ऐसे ऐप और पोर्टल डिस्कस करते हैं जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट हैं। तो मेरा युवा भारत पोर्टल को नरेंद्र मोदी जी ने लॉन्च किया था। आई स्टार्ट टैलेंट कनेक्ट पोर्टल को राजस्थान की गवर्नमेंट के द्वारा, रोजगार प्रयाग पोर्टल को उत्तराखंड की गवर्नमेंट के द्वारा, सरपंच संवाद ऐप असम के राज्यपाल के द्वारा लॉन्च किया गया था। फ्लड वॉच ऐप केंद्रीय जल आयोग के द्वारा लॉन्च किया गया था। राजमार्ग यात्रा ऐप भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के द्वारा लॉन्च किया गया था। उद्गम पोर्टल आरबीआई के द्वारा, सुस्वागतम पोर्टल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा और उल्लास ऐप शिक्षा मंत्रालय के द्वारा और विरासत पोर्टल गृह मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया था। यहाँ पर बात आई है सुप्रीम कोर्ट की। तो सुप्रीम कोर्ट भारत की शीर्ष अदालत है और 26 जनवरी 1950 को सुप्रीम कोर्ट अस्तित्व में आया था। यह एक संवैधानिक निकाय है, यानी इसका वर्णन संविधान में किया गया है। तो दोस्तों सुप्रीम कोर्ट की व्याख्या भारतीय संविधान के भाग 5 के अध्याय 4 में अनुच्छेद 124 से 147 तक की गई है। वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन है, DY चंद्रचूड़। दोस्तों वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या 34 है, जिसमें मुख्य न्यायाधीश भी शामिल हैं। ठीक है, तो ये सभी पॉइंट आप नोट कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड। अब आपको कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि वर्तमान में भारत के कानून मंत्री कौन है। ठीक है, तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय सेना की पहली महिला सूबेदार कौन बनी है, आंसर हो जाएगा प्रीति रजक। तो दोस्तों प्रीति रजक भारतीय सेना की पहली महिला सूबेदार बन गई हैं। उन्हें हवलदार के पद से सूबेदार के लिए प्रमोट किया गया है। आपको याद रखना है कि वह एक मशहूर शूटर भी हैं। ठीक है, तो अब वो दोस्तों भारतीय सेना की पहली महिला सूबेदार भी बन गई हैं, यानी वो सेना में भी हैं
और वो शूटिंग भी करती हैं। प्रीति ने 2022 में चाइना में हुए 19वें एशियन गेम्स में ट्रैप वुमन टीम इवेंट में सिल्वर मेडल जीता था, तो ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके अलावा इंटरनेशनल शूटिंग में ISSF वर्ल्ड कप 2022 में उन्होंने इंडिविजुअल टीम में सिल्वर मेडल जीता था। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये कौन है, प्रीति रजक। प्रीति रजक जो है ये मध्य प्रदेश की रहने वाली हैं, इनका संबंध मध्य प्रदेश से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अंतरिक्ष एजेंसी के रोवर ने मंगल ग्रह पर पानी की पुष्टि की है? आंसर हो जाएगा नासा। तो अमेरिका की स्पेस एजेंसी है नासा, उसके द्वारा मंगल ग्रह पर एक रोवर भेजा गया था। तो उस रोवर ने अभी हाल ही में मंगल ग्रह पर पानी की पुष्टि की है। यहाँ पर कुछ और अंतरिक्ष एजेंसियां दी गई हैं। तो इसरो की अगर हम बात करें तो ये भारत की स्पेस एजेंसी है, CNSA ये चाइना की स्पेस एजेंसी है, और JAXA ये जापान की स्पेस एजेंसी है। तो इनको भी आप नोट कर सकते हैं। दोस्तों, अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा ने साल 2021 में मंगल ग्रह पर जीवन तलाशने के लिए एक रोवर भेजा था जिसका नाम था परसीवरेंस। तो इसी रोवर ने अभी हाल ही में एक डेटा कलेक्ट किया है और ये बताया है कि मंगल ग्रह की जमीन के नीचे 65 फीट नीचे मिट्टी के कणों में नमी पाई गई है, जिसका मतलब ये है कि मंगल ग्रह पर पानी के सबूत हैं। दोस्तों, जब नासा के द्वारा परसीवरेंस रोवर को मंगल ग्रह पर लॉन्च किया गया था तो उसने अपनी लॉन्चिंग के कुछ ही दिनों के बाद मंगल ग्रह की पहली ऑडियो रिकॉर्डिंग जारी की थी। चलिए बात करते हैं मंगल ग्रह के बारे में। तो मंगल ग्रह को हम लाल ग्रह भी कहते हैं। इसका रंग लाल क्यों है? क्योंकि इसमें आयरन ऑक्साइड पाया जाता है। मंगल ग्रह के 2 उपग्रह हैं, पहला है फोबोस और दूसरा है डीमोस। दोस्तों, जो मंगल ग्रह है उसके ध्रुवों पर 50 लाख क्यूबिक किलोमीटर बर्फ जमी हुई है। ध्रुव का मतलब यह है कि अगर ये मंगल ग्रह है तो इसका ये वाला जो हिस्सा है ये एक ध्रुव हो जाएगा, ये उत्तरी ध्रुव कहलाएगा, और ये दक्षिणी ध्रुव कहलाएगा। तो इन ध्रुवों पर 50 लाख क्यूबिक किलोमीटर बर्फ जमी हुई है। मंगल ग्रह 687 दिन में सूर्य की परिक्रमा पूरी करता है। दोस्तों, मंगल ग्रह का जो एक उपग्रह है फोबोस, ये हर 100 साल में मंगल ग्रह की तरफ नीचे की तरफ आ रहा है और ये 100 साल में 100 मीटर नीचे आ रहा है। साल 1965 में अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी नासा के द्वारा मंगल ग्रह पर मैरिनर 4 स्पेसक्राफ्ट भेजा था, जो कि पहला सफल मंगल मिशन था, और इसे मंगल ग्रह तक पहुंचने में 228 दिन का समय लगा था। दोस्तों, इसरो के द्वारा, जो कि भारत की स्पेस एजेंसी है, उसके द्वारा मंगलयान को 24 सितंबर 2014 को मंगल की कक्षा में पहुंचाया गया था। तो ये सभी पॉइंट आप नोट कर सकते हैं। ठीक है, ये मंगल से रिलेटेड जानकारी है। दोस्तों, यहाँ पर आप सोलर सिस्टम को देख पा रहे हैं। ये है सूर्य, और फिर है पहला ग्रह मरकरी, फिर दूसरा है वीनस, और तीसरा ग्रह है अर्थ, चौथा ग्रह है मार्स, और फिर 5वां ग्रह है जुपिटर, छठा ग्रह है सैटर्न, 7वां ग्रह है यूरेनस, 8वां ग्रह है नेपच्यून। ठीक है, तो ये हैं 8 ग्रह सोलर सिस्टम के। तो जुपिटर और अर्थ के बीच में कौन सा ग्रह है? मार्स। यहां पर आप इसकी लोकेशन देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रीडम ऑफ द सिटी ऑफ लंदन अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? आंसर हो जाएगा अजीत मिश्रा को। तो ब्रिटेन में भारतीय मूल के वकील हैं अजीत मिश्रा। तो उन्हें अभी हाल ही में कानूनी और सार्वजनिक क्षेत्रों में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए फ्रीडम ऑफ द सिटी ऑफ लंदन से सम्मानित किया गया है। आपको याद रखना है कि भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और दक्षिण अफ्रीका के पहले राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला को भी यह अवार्ड मिल चुका है। दोस्तों, ये जो अवार्ड है ये यूनाइटेड किंगडम का अवार्ड है। तो चलिए डिस्कस करते हैं यूनाइटेड किंगडम को। तो यह उत्तर पश्चिम यूरोप में स्थित एक द्वीपीय राष्ट्र है। इसमें 4 देश शामिल हैं। कौन कौन से देश हैं? इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स और उत्तरी आयरलैंड। राजधानी क्या है? लंदन। प्रधानमंत्री कौन है वर्तमान में? ऋषि सुनक। और वर्तमान में सम्राट कौन है? चार्ल्स तृतीय। यहाँ पर आप यूनाइटेड किंगडम का मैप देख सकते हैं। इसमें यह है स्कॉटलैंड, ये है इंग्लैंड, और ये है वेल्स, और ये है नॉर्दर्न आयरलैंड। तो ये 4 देश मिलकर के यूनाइटेड किंगडम का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाटा समूह और एयरबस के द्वारा H-125 हेलीकॉप्टरों की मैन्युफैक्चरिंग कहाँ की जाएगी? आंसर हो जाएगा बड़ोदरा में। तो दोस्तों, गुजरात के बड़ोदरा में टाटा समूह और एयरबस मिलकर के H-125 हेलीकॉप्टरों की मैन्युफैक्चरिंग करेंगे। याद रखिएगा कि ये H-125
ये हेलीकॉप्टर का नाम है। ठीक है, 125 हेलीकॉप्टर नहीं बनाए जाएंगे, H-125 हेलीकॉप्टर का नाम है। तो कौन कौन सी कंपनियां बनाएंगी हेलीकॉप्टर? टाटा समूह और एयरबस। ठीक है, एयरबस जो है ये फ्रांस की कंपनी है। तो अभी आपको पता है कि फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन भारत की 2 दिन की यात्रा पर आए थे, तो उनके साथ डेलीगेशन भी आया हुआ था। तो वो जो डेलीगेशन था उसने भारत की कंपनी टाटा समूह के साथ एक समझौता किया है और इस समझौते के आधार पर H-125 हेलीकॉप्टर बनाए जाएंगे भारत में। ठीक है, तो टाटा ग्रुप और फ्रांस की कंपनी एयरबस ये दोनों मिलकर के H-125 हेलीकॉप्टर बनाएंगे गुजरात के बड़ोदरा में। इसके अलावा दोनों कंपनियां मिलकर के बड़ोदरा में 40 C-295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट भी बनाएंगी। ये आप देख सकते हैं, ये है C-295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट। तो ये दोनों कंपनियां मिलकर के इसका भी निर्माण करेंगी। दोस्तों, अभी जो फ्रांस के राष्ट्रपति आए थे भारत में, उनके साथ कुछ समझौते हुए हैं भारत के, तो चलिए उन समझौतों पर भी एक नजर डाल लेते हैं। तो भारत और फ्रांस दक्षिण पश्चिम हिंद महासागर में सहयोग को बढ़ाएंगे, इसके लिए दोनों देशों के बीच में सहमति हो गई है। इसके अलावा न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड ने उपग्रह प्रक्षेपण क्षमताओं पर फ्रांस के एरियन स्पेस के साथ एक समझौता किया है। इसके अलावा दोस्तों, भारत और फ्रांस ने ऑस्ट्रेलिया के साथ त्रिपक्षीय सहयोग को बढ़ाने के लिए अपनी प्रतिबद्धता भी जताई है। यानी कि भारत और फ्रांस का कहना यह है कि वो ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलकर के त्रिपक्षीय सहयोग को आगे बढ़ाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये हैं इमैनुअल मैक्रोन और ये हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी जी। बात करते हैं टाटा ग्रुप की। तो इसे कब स्थापित किया गया था? तो 1868 में इसे स्थापित किया गया था। टाटा ग्रुप एक निजी व्यावसायिक समूह है, मुख्यालय इसका मुंबई में है। 50 से अधिक देशों में इसके प्रोडक्ट और सेवाएं प्रदान की जा रही हैं। दोस्तों, इसके संस्थापक कौन है? जमशेदजी टाटा। और इसके एमिरेट्स चेयरमैन कौन है? रतन टाटा। यहां पर आप देख सकते हैं रतन टाटा जी को। और इसके वर्तमान में अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन है? नटराजन चंद्रशेखरन, यानी एन चंद्रशेखरन। तो ये तो बात हुई टाटा ग्रुप की। बात कर लेते हैं एयरबस की। तो दोस्तों, एयरबस जो है ये फ्रांस की कंपनी है जिसका काम होता है बड़े बड़े एरोप्लेन और हेलीकॉप्टर बनाना। इसका मुख्यालय कहाँ है? ब्लैगनेक, फ्रांस में। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे आप नोट कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो ये स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चन है। फर्स्ट क्लास क्रिकेट में सबसे तेज ट्रिपल सेंचुरी का रिकॉर्ड किसने बनाया है? आंसर हो जाएगा तन्मय अग्रवाल ने। तो दोस्तों, ट्रिपल सेंचुरी का मतलब है 300 रन। ठीक है, यहां पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो हैदराबाद के सलामी बल्लेबाज हैं तन्मय अग्रवाल। तो उन्होंने फर्स्ट क्लास क्रिकेट में सबसे तेज ट्रिपल सेंचुरी बनाई है। उन्होंने 147 बॉल में 300 रन बनाए हैं और साउथ अफ्रीका के मार्को मरेस का रिकॉर्ड तोड़ा है। मार्को मरेस ने 191 गेंदों में 300 रन बनाए थे, लेकिन भारत के तन्मय अग्रवाल ने 147 गेंदों में 300 रन बनाए हैं। ठीक है, तो ये सबसे तेज ट्रिपल सेंचुरी है। बात आई है क्रिकेट की। तो क्रिकेट से रिलेटेड कुछ ट्रॉफियां आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं। तो रोहिंगटन ट्रॉफी, जीडी बिरला ट्रॉफी, रणजी ट्रॉफी, ईरानी ट्रॉफी, सीके नायडू ट्रॉफी, दिलीप ट्रॉफी, कूच बिहार कप, झांसी की रानी ट्रॉफी और देवधर ट्रॉफी, ये सभी ट्रॉफियां क्रिकेट से रिलेटेड हैं, तो इनको भी आप नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, HPCL के बायोगैस संयंत्र का उद्घाटन उत्तर प्रदेश के किस जिले में किया गया है? आंसर हो जाएगा बदायूं। तो दोस्तों, उत्तर प्रदेश का एक जिला है बदायूं, तो उसका एक गांव है जिसका नाम है सैजनी। तो वहां पर अभी हाल ही में HPCL के बायोगैस संयंत्र का उद्घाटन किया गया है। और इसका उद्घाटन किसने किया है? केंद्रीय तेल और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी और उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ ने। इसके अलावा दोस्तों, यहीं से सीतापुर, जौनपुर, बरेली, कन्नौज, कानपुर देहात, अमेठी, बहराइच और फतेहपुर जिलों में बायोगैस संयंत्रों की आधारशिला रखी गई है। यानी अब इन जिलों में भी बायोगैस संयंत्र बनाए जाएंगे। बात आई है HPCL की। तो HPCL का फुल फॉर्म क्या होता है? हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जिसे हम शॉर्ट में HP भी बोलते हैं। इसको कब स्थापित किया गया था? 5 जुलाई 1952 को। हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई, महाराष्ट्र में। इसके वर्तमान में CMD कौन है? पुष्प कुमार जोशी। दोस्तों, यहाँ पर बात आई है बायोगैस की। तो बायोगैस क्या है? तो इसे मीथेन या गोबर गैस कहा जाता है और यह बनती भी गोबर से ही है। ठीक है, इसमें 75% तक मीथेन गैस होती है। अब आपसे पूछा जा सकता है मीथेन का फॉर्मूला क्या होता है?
तो CH4 मीथेन का फॉर्मूला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने सड़क सुरक्षा बल का गठन किया है? आंसर हो जाएगा पंजाब। तो दोस्तों, पंजाब भारत का पहला ऐसा राज्य बना है जिसने सड़क सुरक्षा बल की स्थापना की है और इस बल की स्थापना करने का उद्देश्य है सड़क दुर्घटनाओं को कम करना। तो अभी हाल ही में पंजाब के चीफ मिनिस्टर भगवंत मान ने जालंधर से 1200 से अधिक जवानों वाले 144 हाईटेक वाहनों को हरी झंडी दिखाई है। यानी कि सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के लिए 144 वाहन शामिल किए गए हैं और ये हाईटेक वाहन है, यानी कि इसमें हाई टेक्नोलॉजी का उपयोग किया गया है। तो अगर कभी भी सड़क दुर्घटना होती है तो ऐसे में पंजाब के जो लोग हैं वो 112 नंबर डायल करके सहायता प्राप्त कर सकते हैं। बात आई है पंजाब की, तो पंजाब की बेसिक जानकारी डिस्कस कर लेते हैं। राजधानी क्या है? चंडीगढ़। राज्यपाल कौन है? बनवारी लाल पुरोहित। मुख्यमंत्री कौन है? भगवंत मान, जो कि आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री हैं। विधानसभा की सीटें कितनी है? 117 है। राज्यसभा की 7 सीटें हैं और लोकसभा की 13 सीटें हैं। यहां पर आप पंजाब की लोकेशन देख सकते हैं। इसकी सीमा जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और हरियाणा और राजस्थान से लगती है। इसके अलावा इसकी सीमा पाकिस्तान से भी लगती है। तो ये थे आज के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। चलिए अब कल के करंट अफेयर्स को रिवाइज कर लेते हैं, फिर इसके बाद जनरल नॉलेज के पिटारे को डिस्कस करेंगे। लास्ट में पूछेंगे आपसे क्वेश्चन जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। तो कल का पहला क्वेश्चन था, हाल ही में वायुसेना मेडल से किसे सम्मानित किया गया है? निकिता मल्होत्रा को। सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत और किस देश के बीच समझौता हुआ है? ओमान के बीच। हरिशंकर भाबड़ा किस राज्य के पूर्व उप मुख्यमंत्री थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है? राजस्थान। CSIR की गणतंत्र दिवस की झांकी में किस कृषि क्रांति पर प्रकाश डाला गया है? बैगनी क्रांति पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अयोध्या आने वाले तीर्थयात्रियों के लिए देश के अलग अलग स्थानों से कौन सी ट्रेनें चलाई जाएंगी? आस्था स्पेशल ट्रेनें। भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूनिकॉर्न कौन बना है? कृत्रिम। किस भारतीय वैज्ञानिक को UK का ब्लावॉटनिक पुरस्कार मिला है? राहुल R नायर, मेहुल मलिक और डॉक्टर तन्मय भरत को। डेटा गोपनीयता दिवस प्रत्येक वर्ष विश्व स्तर पर किस दिन मनाया जाता है? 28 जनवरी को। दुर्लभ गोल्डन टाइगर किस राष्ट्रीय उद्यान में पाया गया है? तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में। रक्षा मंत्रालय ने कितने तेज गश्ती पोत के लिए मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड से अनुबंध किया है? आंसर हो जाएगा 14। तो ये सभी पॉइंट आप नोट कर लीजिएगा। तो दोस्तों, आज के जनरल नॉलेज के पिटारे में हम डिस्कस करेंगे भारत की प्रमुख जनजातियां। यहां से आपके क्वेश्चन बन सकते हैं एग्जाम में, तो इन्हें आप नोट कर लीजिएगा। अंगामी और आओ जनजाति भारत के किस राज्य में पाई जाती है? नागालैंड में। मिकिर जनजाति भारत की किस राज्य में पाई जाती है? असम में। अपतानी जनजाति भारत के किस राज्य में पाई जाती है? अरुणाचल प्रदेश में। मोपला जनजाति भारत के किस स्टेट में पाई जाती है? केरल में। बैगा, भुइयां और मुरिया जनजाति भारत के किस राज्य में पाई जाती है? मध्य प्रदेश में। खस जनजाति भारत के किस राज्य में पाई जाती है? उत्तराखंड में। बक्करवाल जनजाति भारत के किस राज्य में पाई जाती है? जम्मू कश्मीर में। तो इसे आप नोट जरूर कर लीजिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा भी गया है। कोटा जनजाति भारत के किस राज्य में पाई जाती है? तमिलनाडु में। तो ये हैं भारत की प्रमुख जनजातियां। दोस्तों, कल के करंट अफेयर्स में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है या किस राज्य में है? आंसर हो जाएगा इसका असम। तो लगभग सभी लोगों ने इसका आंसर असम बताया हुआ है। इसी प्रकार से आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाए उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। कुछ लोग एडिशनल जानकारी देते हैं जो कि बहुत ही बढ़िया है। तो अगर कोई एडिशनल जानकारी हो तो आप उस कमेंट को जरूर पढ़ा करिएगा क्योंकि वहां से आपको और भी जानकारी मिल सकती है। आज का क्वेश्चन है, राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर किस राज्य के गवर्नर हैं? जो भी इसका राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हमें इंतजार रहेगा आपके आंसर का।